ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है संकल्प शक्ति। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 72। अव्यक्ति स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 72। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 72। स्वस्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 72। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, यह तो समझते हो। वायुमंडल और वृत्तियाँ परिवर्तन में आ रही हैं। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है। संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। यह दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट, यह कर्म है, यह इनका फल। ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 72। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 72। अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 72। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियाँ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बनकर के चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ ना होंगे
तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको। अपने देह के तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी हैं वह कब किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 72। जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थि हर कर्म में आएगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। यह चेक करो संकल्प के खजाने में भी कम खर्च बाला नशीन बने हैं। ज़्यादा खर्च नहीं करो। अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ ना गंवाओ तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 72। जब कोई बात पर ज़्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है तो समझते हो ना तकदीर में यह ऐसा है। सफलता ना मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी ज़रूर है। असफलता का रूप देखकर समझना है कि यह परीक्षा है। इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है तो वह असफलता नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज़ को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है।
ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 72। सदैव चीयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चीयरफुल। तो अपने चीयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हो। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चीयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। अव्यक्तवाणी 3 मई 72। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है, यह चेक करो। जैसे ऊंचते ऊंच बाप है, वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावें। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचते ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी हार नहीं खा सकेंगे। व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर ना सके। इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारणी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नज़र से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नज़र से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो। अव्यक्तवाणी 9 मई 72। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, वह उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश
किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है व संकल्प में भी विकार के वशीभूत हैं तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। अव्यक्तवाणी 10 मई 72। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जमा ना होने के कारण वह नशा, वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया तो वह अल्पकाल का हो जाता है। जमा रहता है वह सदा साथ रहता है। तो अब जमा करना भी सीखो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। अव्यक्तवाणी 15 मई 72। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए, और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। अव्यक्तवाणी 20 मई 72। जैसे सैकरीन और वैसे मिठास में फ़र्क होता है ना, वह अधिक क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। सैकरीन कम अंदाज में मिठास ज़्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती हैं। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो, कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अव्यक्तवाणी 24 मई 72। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं? वह एक संकल्प कौन सा?
है भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूँ। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी हैं। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीज़ों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति करने कराने वाले हो। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। आजकल साइंस द्वारा भी एक सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर लेते हैं। तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। अव्यक्तवाणी 31 मई 72। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है व कोई भी विकारवश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। अव्यक्तवाणी 10 जून 72। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समय देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 10 जून 72। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अव्यक्तवाणी 20 जून 72। जो चीज़ रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता। हल्केपन की निशानी होगी, वह कब नीचे नहीं आवेगा
ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइंड क्वालिफिकेशन। अव्यक्तवाणी 14 जून 72। याद सहज और सदा रहे और हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहें, जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में होना, निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहें तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले ज़रूर उनसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख सकेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। अव्यक्तवाणी 21 जून 72। भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है, जो भक्ति में भी रस्म चलती आती है, ज़रूर प्रैक्टिकल में हुई है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है। दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय और संकल्प आएगा? व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे। सदा विश्व सेवा में समय लगेगा। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे जैसे वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 72। जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का ज़रा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड की शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है। योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए
वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समय आने वाला होगा उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, तो पहले से ही मालूम होने कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। इसलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं वह कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी परसेंट कम कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए, तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते मास डेढ़ लग जाता है, तो समय और संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियाँ हैं उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज़्यादा काम में नहीं लगाना है। कम खर्च, बाला नशीन संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको ही कहते हैं सिद्धि स्वरूप। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 73। सभी का एक संकल्प है ना? जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, तो सभी के संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी और दूसरे संकल्प ना हो, सभी एक रस स्थिति में स्थित हो, तो बताओ वह एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 75। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे
और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अब कार्यों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 77। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है। आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। संकल्प की शक्ति को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। जैसे एयर कंडीशन में सर्दी व गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए हैं, ठंडी से गर्मी में आ गए हैं, ऐसे आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख, शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे 1 सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा। यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। बाप दादा ने
हर बच्चे की रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आह्वान करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाने चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? महत्व को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना कि समय पर काम में लाएंगे, लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो। इसको एक नामी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो यह करने नहीं आता? आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है। सौगात में भी की चेन देते हैं। यह संभालना मुश्किल लगता है क्या? कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान इस चाबी द्वारा करो तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 78। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 79। जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी तो ऐसी चाहिए। सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म बेसमझी के व बच्चे जैसे करे तो लोग हंसेंगे ना। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्टिव चलो तो क्या कहेंगे? आधा कल्प बेसमझ रहे, अब समझदार बने तो समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायरफ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ
यह आपके ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। श्रीमत में मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीनरियां यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना। एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है। बुद्धि का लगाम दे करके फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस हो पड़ेगा ना। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आप ही यह कहें कि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो और क्या करेंगे, और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हर एक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बनाकर व्यर्थ भी सफल कर देते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ के बजाय समर्थ हो जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ ना जानी चाहिए। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। यह विशेष 3 शक्तियाँ राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाली मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अगर यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है।
ओम शांति।